पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक मुस्लिम महिला ने उपस्थित होकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ससुराल पक्ष में ससुर और जेठ द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही उसके पति से कहकर उसका 3 तलाक करवा दिया गया, जिसके कारण महिला परेशान रही। महिला ने बताया कि उसने इस संदर्भ में सिविल लाइंस थाने और महिला थाने में भी शिकायत दी, लेकिन दोनों ही जगह उसकी सुनवाई नहीं की गई। आज महिला ने न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मैं आई हूँ आज कलेक्ट्री में एसपी सर से मिलने। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे दोनों जेठ मुझे छेड़खानी करते, बाबुद्दीन और रहीम, और मेरा पति है, इनकी बहकावे में आकर इनने मुझे दबाव बनाकर सर मेरा 3 तलाक करवा दिया। मेरे आदमी ने मुझे 25 जनवरी को दोपहर में मारा पीटा, अपने मोहल्ला वालों के सामने मुझे 3 तलाक दे दिया और फिर चोटी पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आया। सबके सामने मुझे गालियाँ दी, गाली गलौज देते हुए उन्होंने मुझे 3 तलाक करके घर में रख लिया। और सर मुझे दूसरे दिन मोहल्ला वालों को, पड़ोस वालों के जरिए मेरे घर वालों को पता पड़ा, तब उस दिन मुझे घर से लेके गए थे। आए दिन सर ये मुझे मारपीट करते रहते थे, मेरे से टॉर्चर करते थे और कभी मेरे दहेज के ऊपर मांग करते रहते थे। मेरे ससुराल में मेरी नंद और मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे 1 लाख रुपए की फैंसी स्टोर खोलने के लिए मेरे मांग की। मुझसे बोला कि 1 लाख रुपए लेकर आ, तेरे घर वालों से लेकर आ, नहीं तो तू कभी इस घर में रहेगी, नहीं तो निकल यहाँ से घर से। मुझे हर तरीका के टॉर्चर किया सर, मुझे मारपीट करते रहते थे और मेरे से बदतमीजियाँ करते। मेरे घर वालों को सर मेरी शादी 16 फरवरी 2020 को हुई थी। जयपुर में एक सम्मेलन में की थी सर। मेरे घर वाले गरीब थे, इसी वजह से उनकी मांग जांच नहीं थी, उसके बाद में तो मांग जांच चालू होने लगी। ससुराल वाले कहाँ के हैं? मेरे ससुराल वाले सर हिंडौन के, लेकिन अब ये अजमेर में रहते हैं सर। ये लोहा खान टेम्पो स्टैंड जेलर वाली गली में। सर काफ़ी दिनों तक ये चलता रही है। फिर उसके बाद में सर अगर इन्होंने बोला है अगर कोई भी कुछ भी करेगी, केस करेगी, कोई भी मुकदमा दर्ज कराएगी, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारा सर मुझको और मेरे घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं सर। ये सर आपसे निवेदन है सर, आपसे वो अपील करते हैं कि मुझे सुनवाई, मेरे कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ मिले। आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में 31 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया, जो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट फरवरी को मैंने सर महिला थाने में करवाया, तो उसके बाद में मुझे कहीं भी सुनवाई नहीं मिली। मुझे इंसाफ चाहिए सर मुझे, और कई औरतें जो इस तरीके की परेशानियों से जूझ रही हैं सर। उनको सर मेरी 2 बेटियां हैं। वो बोलते हैं कि पैसा लेके आ घर में से, और तूने तो 5 बेटियां पैदा की हैं, तूने तो 5 बेटियां पैदा करी तेरी माँ ने, तो तू भी बेटियां पैदा करेगी। इसी वजह से सर बोलते हैं कि तो हम तो हमारे बेटा की भाई की दूसरी शादी करवा देंगे, ताकि तूने बेटियां पैदा की है, हमको बेटा चाहिए। इसी वजह से सर मुझे टॉर्चर करते रहते थे। कभी मुझे दहेज के लिए मांग जांच रहती थी, और मेरे दोनों जेठ मुझे छेड़खानी करते थे हर तरीका से। और मेरे आदमी ने मुझे मेरे साथ। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, A ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।